हेलो दोस्तों, वॉइस ऑफ यूनिटी में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 22 मार्च 2022 को गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जमा किया था लोकसभा में। उसमें उन्होंने बताया था कि पिछले 5 सालों में, जो पीछे के 5 साल है 2016 से लेके पिछले 5 सालों में भारत में, हमारे हिंदुस्तान में 2,76,000 2.76 लाख दंगे हुए हैं। आपको जान के हैरानी होगी, सिर्फ हमारे भारत में बता रहा हूं इतने दंगे हुए हैं। और उसमें से 3,399 जो है सिर्फ सामुदायिक या धार्मिक दंगे हुए हैं। अगर मैं आपको और एक रिपोर्ट दिखाऊं तो भारत का स्थान कहां पे आता है दोस्तों, पूरे संसार के 195 कंट्रीज में भारत 4थे स्थान पर आता है, जहां पे सबसे ज्यादा सांप्रदायिक और धार्मिक दंगे होते हैं। मैं इस बारे में आपको क्यों बता रहा हूं, क्यों ये विषय को उठाने की जरूरत पड़ी है, इसको थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। आयुष क्षण एकोपि सर्वरत्ने नर्ण न लभ्यते। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब होता है दुनिया के जितने भी कीमती पत्थर है, जितने भी कीमती रत्न है, वो सबसे बढ़ के जीवन होता है। और उसका नुकसान होना, या तो उसमें जो जीवन में जो पल है उसका नुकसान होना, इन रत्नों से ज्यादा नुकसानदायक होता है। मैं ये क्यों बता रहा हूं? कुछ असामाजिक तत्व पूरे भारत में आपने देखा होगा, जो डाटा मैंने आपको बताया, वो चंद मुट्ठी भर असामाजिक तत्व वो कोशिश करते हैं कि धार्मिक भावनाओं को भड़काएं, सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काएं, और उसके बाद क्या होता है, वो पीछे हट जाते हैं और मासूम लोग उसमें फंस जाते हैं। दूसरे के घर को तोड़ते तोड़ते अंत में पता चलता है कि खुद के हाथ पांव भी टूटे हुए हैं, खुद का घर भी जल गया है। दूसरे के घर को जला रहे थे, लेकिन जब चिंगारियों की आंधी आई तो पता चला कि अपने घर भी झुलस चुके हैं। पहले जब हम देखते थे कि भारत के अन्य राज्यों में इस तरह के दंगे होते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना को तोड़ने की कोशिश की जाती है, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जाती है, हम सोचते थे कि अंडमान में ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी। लेकिन आज के हालात बदल चुके हैं दोस्तों। आज इन चीजों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, चीजों को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं कि ये चीजें जो चल रही थी, इसको रोकने के लिए, इसको समझने के लिए कि सच में ये परेशानी है, ये चीजें भड़क रही हैं, ये चीजें उठ रही हैं, हमारे छोटे यंगस्टर के अंदर ये बातें आ रही हैं, ये भावनाएं आ रही हैं। इसको रोकने के लिए, समाज में दोबारा सौहार्द को कायम करने के लिए, आपसी प्रेम भावना को कायम करने के लिए, भाईचारे को कायम करने के लिए, आपस के मेल मिलाप को कायम करने के लिए, गंगा जमुना तहजीब को कायम करने के लिए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, नहीं मैं इतना नहीं कहूंगा, कश्मीर से लेके कैमल बे तक का वो रिश्ता जोड़ने के लिए एक बड़ी पहल की गई है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप के कहीं धार्मिक संगठनों द्वारा। उन्होंने क्या किया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। न केवल अंडमान में बल्कि भारत के अन्य राज्यों में, न केवल भारत के अन्य राज्यों में बल्कि विश्व भर में ये संदेश देना है कि अंडमान असल में मिनी इंडिया कैसे है। अलग अलग जाति, प्रांत, धर्म, भाषा के लोग एक साथ एक जगह पे आपसी सौहार्द से, आपसी मोहब्बत से कैसे रह सकते हैं, आपसी प्रेम भावना से कैसे रह सकते हैं, इसके बारे में जानने के लिए आइए हमारी रिपोर्ट को देखिए। माई सेल्फ दलविंदर सिंह दूर, प्रेसिडेंट सिख कम्युनिटी वेलफेयर एसोसिएशन। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। सद्भावना मंच की एक कमेटी फॉर्म हुई है अंडमान निकोबार में। इसका मेन एम एंड ऑब्जेक्ट ये है कि हम अंडमान के लोगों को आपस में जोड़ने के लिए, आपस में भाईचारा बढ़ाने के लिए हम यहाँ ऑर्गेनाइज किए। थैंक यू। मैं फादर यूनुस बारला, डायसिस ऑफ पोर्ट ब्लेयर कैथलिक चर्च का विकार जनरल हूँ और इस सद्भावना मंच से जुड़ा हुआ हूँ। 8 अक्टूबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहली बार सद्भावना मंच की ओर से सर्वधर्म सभा का आयोजन होगा। मुझे खुशी है कि अनन्य धर्म के लोग यहाँ सामंजस्य और समन्वय के साथ रहना चाहते और रहते आए हैं। हम इस प्रयास को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस कारण से मैं आप सबों से आग्रह करता हूँ कि आप जुबली सदन लंबा लाइन में 8 अक्टूबर को अवश्य आएँ और इस सद्भावना मंच के द्वारा आयोजित इस सर्वधर्म सभा में भाग लें। धन्यवाद। जोहार, मैं फादर स्टोफो, प्रेसिडेंट रांची एसोसिएशन, और इस समय रांची एसोसिएशन सद्भावना मंच से जुड़ा हुआ है। इस मंच का मुख्य उद्देश्य है
हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रह रहे दूर दराज के लोगों को आपस में जोड़ना। अंडमान निकोबार भी मिनी इंडिया के रूप में माना जाता है, इसको बरकरार रखना। यहाँ पर और यह मंच सब धर्म जाति से बढ़कर ऊंचा है, सबको एक साथ मिलजुल के रहना है। हमारे अंडमान निकोबार द्वीप के सभी समुदाय के लोगों के विकास के हित की ओर विशेष ध्यान देना है। और इस मामले में आने वाला 8 अक्टूबर को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर कि हम अपनी सद्भावना को सबों के सामने, द्वीपवासियों के सामने, देश के सामने एक उजागर करेंगे। और भारत में रह रहे जो भी यूट्यूब में देखेंगे वो भी हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को याद करेंगे। तो हमारा रांची एसोसिएशन इस ओर आगे कदम बढ़ाया हुआ है और इस मंच को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जोहार, धन्यवाद। हम बहाइयाँ जो भगवान बहा और शिव के ईश्वर अवतार को विश्व मानव एकता के उद्देश्य से आए हैं, उनको मानते हैं। और हमारा ये पुकार है कि सभी को कि ईश्वर धर्म को, ईश्वर मानव एकता को माने, समझे और इस उद्देश्य से जो गुड सद्भावना मंच के नाम से काम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जावेद अहमद, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जमीयत उलमा ए हिंद अंडमान निकोबार आइलैंड। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, ये सद्भावना मंच जो बनाया है तो ये हमारे अपने द्वीपवासियों के लिए, एकता के लिए और आपस में जुड़े रहने के लिए और अच्छे विकास के लिए, किसी भी नेगेटिविटी के लिए को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। ये हमारा इतिहास रहेगा कि हम अपने भाईचारे को कामयाब रखेंगे इंशाअल्लाह। और यही एक उद्देश्य है इसका, सद्भावना मंच का। हर एक इसमें हिस्सा ले, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और सबको हम दावत देते हैं इसमें सद्भावना मंच में जुड़े और अच्छे काम करें जो कि इंसान को करने चाहिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शुरू से ही हम यहाँ एक साथ रहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब धर्म के लोग जो है अच्छे तरीके से। लेकिन आज हमें ज़रूरत पड़ गई है कि एक मंच को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मंच बनाने के लिए, जिसमें हम सब लोग मिल कर के राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारे जितने द्वीपवासी हैं, चिखलीकोट से लेकर कैम्बरबे तक, वो सब इस मंच में जुड़े और एक अच्छी भावना लेकर के इस द्वीप को सुंदर और सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमारी तैयार। हमारे नौजवान बच्चे हैं जो आज जिसको सही गाइडेंस नहीं मिलता है, सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। और आप सबसे उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़िए और इस कार्यक्रम को आगे ले जाने की कोशिश कीजिए। इस द्वीप को एक सुंदर द्वीप बनाने के लिए कोशिश कीजिएगा। मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि उस मंच में आप कदम से कदम मिला कर, कंधे से कंधे मिला करके हमारे साथ आइए। इस द्वीप को एक जन्नत बनाने की कोशिश करें। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शर्मा है और हम अंडमान निकोबार आइलैंड में सद्भावना मंच के थ्रू हमारे देश की जो परंपरा है, जो ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, जिसकी इतनी अनेकताओं में एकता है, तो उसी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और उसी के चलते हम सभी से आग्रह करते हैं कि जुड़ें और हमारे जितने भी धर्म जाति के लोग हैं सब एक हैं, हमारे लिए इंसानियत ऊपर है। तो उसी पे हम लोग इस सद्भावना मंच को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो सबसे अनुरोध है कि सब जुड़े और आगे बढ़े और देश में इस एकता को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश को आगे लेके जाना है, अंडमान को आगे लेके जाना है। यही इसका हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। जय हिंद। मैं शेख फारूक आलम। मैं अपनी बात को एक खूबसूरत सी लाइन के साथ शुरू करना चाहूँगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर
लोग साथ आते गए और कारोबार बनता गया। मेरे प्यारे द्वीपवासियों, सद्भावना मंच एक ऐसा मंच है जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो लघु भारत, मिनी इंडिया या एक गुलदस्ता के नाम से जाना जाता है, इस सिलसिले को बरकरार रखने के लिए एक छोटा सा प्रयास है सद्भावना मंच। मैं सभी द्वीपवासियों से अपील करना चाहूँगा कि आप चाहे जिस धर्म के हो, जिस भाषा के हो, जिस प्रांत के हो, अंडमान निकोबार की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर कश्मीर से लेकर के कैम्पबेल बे तक और असम से लेकर गुजरात तक हर भाषा, हर प्रांत, हर मज़हब के लोग भाईचारे और प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। और हम इस उम्मीद के साथ हमने इस मंच को बनाया है, सद्भावना मंच, कि इस सिलसिले को हम अपनी अगले पीढ़ी तक भी पहुंचा सकें और जो हमारी गंगा जमनी तहज़ीब है, इस गंगा जमनी तहज़ीब को बरकरार रख सकें। इसके लिए सद्भावना मंच एक छोटा सा प्रयास है। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम मनदीप ग्रेवाल है। आई एम द फाउंडर एंड प्रेसिडेंट फॉर पोर्टे गुरु की रसोई एंड ऑल्सो जनरल सेक्रेटरी सिख कम्युनिटी वेलफेयर एसोसिएशन। एक सद्भावना मंच बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म बनाया गया है। हमारे मिनी इंडिया जो है अंडमान निकोबार आइलैंड जैसे जाना जाता है, इसी का भाईचारा प्यार बढ़ाने के लिए, लोगों के बीच इसे बरकरार रखने के लिए ये एक बहुत अच्छी कोशिश है। और इसे ये चीज़ को आगे सक्सेसफुल करने के लिए वी ऑल आर जॉइनिंग हैंड्स एंड टू मेक इट बिग, this is what Sadbhavna Manch is, and I request everyone to please come together, join hands, and this is a beautiful platform in which like everyone can showcase the love and the care what we have among us। क्योंकि इतने सालों से मैं जब बचपन से देखता हूँ, होली, दिवाली, ईद सब हमने सब कुछ मनाया है, तो ये चीज़ जारी रहना चाहिए। एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आई वांट पीपल टू बी डूइंग दिस फॉर लॉन्ग टाइम। थैंक यू। दोस्तों, सद्भावना मंच ने एक शुरुआत की है, एक कोशिश की है, एक पहल की है और आह्वान किया है सबको साथ में जुड़ने का। मैं आपसे आग्रह करूंगा, साथ दीजिए, साथ निभाइए, साथ चलिए, अंडमान को खुशहाल बनाइए। जय हिंद, जय भारत।